हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएस इलेक्ट्रीशियन पर। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो हमारा स्मार्ट इन्वर्टर एलजी की टॉप लोड फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है, उसमें जो भी इलेक्ट्रिकल पार्ट लगे होते हैं उनको टेस्ट कैसे किया जाएगा, वो भी मल्टीमीटर के द्वारा। तो आज की वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको बेहतर तरीके से सभी पार्ट को चेक करना समझ में आ सके। यहां पर हम आपको इलेक्ट्रिक पार्ट में सभी पार्ट को चेक करना बताएंगे और जो हमारी पीसीबी होगी उसको हम लाइव चेक करना बताएंगे। अगर ये वीडियो लंबी होगी तो पीसीबी को किसी और वीडियो में बता देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहां पर कैसे सभी पार्ट्स को चेक किया जाएगा। सबसे पहले सभी पार्ट के नाम को जान लेते हैं कि कौन सा पार्ट क्या है। यहां पर देख लेते हैं, सबसे पहले ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं पीसीबी कंट्रोलर या फिर पीसीबी प्रोटेक्टर, यानी कि यह मेन पीसीबी को प्रोटेक्शन देती है। क्यों? क्योंकि इसमें एमओबी वगैरह और इंडक्टर वगैरह लगा होता है। तो ये क्या करता है, हाई वोल्टेज या फिर फ्लक्चुएटिंग करंट से पीसीबी को प्रोटेक्शन देता है ताकि हमारी मेन पीसीबी खराब ना हो जाए। तो इसको भी चेक करना बताएंगे। साथ ही साथ जो हमारा ऊपर में सोलेनॉइड वाल्व लगा होता है, जो पानी को रोक करके रखता है या फिर कमांड मिलने पर पानी को वॉशिंग मशीन में गिरने देता है, उसको कैसे चेक किया जाएगा उसके बारे में बताया जाएगा। और उसके बाद ये हमारा होता है प्रेशर सेंसर। ये प्रेशर सेंसर पानी जब गिरता है वॉशिंग मशीन के ड्रम में तो वह उसके प्रेशर को सेंस करके पीसीबी को बताता है कि इतना पानी की आवश्यकता थी, उतना पानी इसके अंदर आ चुका है। तो यह पीसीबी को कमांड दे करके सोलेनॉइड वाल्व को बंद करवा देता है। तो यह हमारा होता है प्रेशर सेंसर। अब इसके बाद एक पार्ट होता है हमारा ये ड्रेन मोटर। इस ड्रेन मोटर का दो काम होता है फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में। एक काम तो यह होता है ड्रेन करना पानी को, और दूसरा काम इसका होता है स्पिन क्लच को हटाना। तो इसका दो काम होता है, एक काम पानी को ड्रेन करवाना, दूसरा काम क्लच को हटाना। अब इसके बाद एक मोटर हमारा और होता है जिसको मेन मोटर कहा जाता है। इसी को वॉश मोटर या स्पिन मोटर भी कहा जाता है, क्योंकि इसी मोटर के द्वारा वॉश की भी प्रक्रिया होती है और स्पिन की भी प्रक्रिया होती है। तो ये हमारा होता है इन्वर्टर टाइप यूवीडब्ल्यू मोटर। तो चलिए हम सभी चीजों को चेक कर लेते हैं कि किसको कैसे चेक किया जाएगा मल्टीमीटर के द्वारा। तो यहां पर हमारे पास मल्टीमीटर तो नहीं, क्लैंप मीटर है। इस क्लैंप मीटर में आपको कंटिन्यूटी मोड पे सेट कर लेना है इसके सिलेक्टर को। तो अगर आपके पास कोई भी मल्टीमीटर है या छोटा सा मल्टीमीटर है, आप उसको कंटिन्यूटी मोड पे सेट कर लेंगे। तो हम इस मीटर को कंटिन्यूटी मोड पर सेट कर लेते हैं। कंटिन्यूटी मोड आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहां पर बजर की तरह निशान दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब कि यही कंटिन्यूटी मोड है। इस कंटिन्यूटी मोड पर सेट करके आपको सारे पार्ट्स को चेक करना है। तो चलिए हम वन बाय वन आपको बताते हैं कि किसको कैसे चेक किया जाएगा। सबसे पहले ये जो हमारा कंट्रोलर होता है, जो हमारा प्रोटेक्टर होता है, इसको बताते हैं कि कैसे चेक किया जाएगा। तो यहां पर देखिए सप्लाई इसके एक पॉइंट पर इन होती है और यहां से आउट होती है। तो जब ये सप्लाई यहां पर इन होती है मेन लीड वाली, उसके बाद यहां से आउट होती है, तो जितना वोल्ट यहां पर मिलता है उतना ही वोल्ट यहां पर भी मिलता है। बस इसमें जो कंपोनेंट लगे हैं वो प्रोटेक्शन देते हैं, सुरक्षा देते हैं। अगर कभी हाई वोल्टेज हो जाए या फिर फ्लक्चुएटिंग करंट ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में ये जो हमारी पीसीबी होती है, ये मेन पीसीबी को प्रोटेक्शन देती है, इसीलिए इसको लगाया जाता है। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं कि कैसे इसको चेक किया जाएगा। यहां से जो वोल्टेज होता है यहां पे ट्रांसफर होता है। इसका मतलब कि यहां से जो सप्लाई होगी वो यहां पर डायरेक्ट जाती है किसी कंपोनेंट के माध्यम से। तो कंपोनेंट के माध्यम से जाएगी तो भी यहां पर बीप की आवाज करेगा। तो चलिए हम इसको चेक करके आपको दिखा देते हैं। तो देखिए यहां पर जो हमारा मेन लीड का कनेक्टर है, इस मेन लीड के कनेक्टर में हम एक प्रोब लगा लेते हैं और दूसरी प्रोब हम लगाते हैं इस साइड में, मतलब दूसरे कनेक्टर के किसी भी पिन पे लगा लेते हैं। देखिए इस पे तो नहीं बता रहा है कुछ, देख सकते हैं OL लिख रहा है, और दूसरे वाली पिन पे लगा देते हैं। देखिए इस पे बता दिया। इसका मतलब कि इसका जो ये वाला पॉइंट है, ये दोनों आपस में एक ही हैं, कंपोनेंट के माध्यम से एक ही है। ऐसा नहीं कि ये डायरेक्ट यहाँ पर शॉर्ट किया गया, ऐसा नहीं है। कंपोनेंट के माध्यम से सप्लाई यहाँ पर आ रही है, हम ऐसा कह सकते हैं। अब इसके बाद इसके दूसरे वाले पॉइंट में लगाते हैं, दूसरे वाले पिन में लगाते हैं, और इसके भी दूसरे वाले पिन में लगाते हैं। तो यहाँ पर भी बीप की आवाज आनी चाहिए। तो इसका मतलब कि न्यूट्रल और लाइन दोनों इस कनेक्टर से इस कनेक्टर में कंपोनेंट के माध्यम से पहुंच रहा है। इसका मतलब कि ये जो हमारा पीसीबी कंट्रोलर है ये बिल्कुल ओके है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हम कंट्रोलर को चेक करते हैं। अगर आप सप्लाई देकर के चेक करना चाहते हैं, 230 की सप्लाई यहाँ पे दीजिएगा, कनेक्टर लगा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप अगर 230 चेक करेंगे तो आपको बिल्कुल उतने ही वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। तो इस प्रकार से भी चेक किया जा सकता है। तो चलिए इसको हम साइड में रखते हैं।
अब इसके बाद हमारा दूसरा कंपोनेंट है ये सोलेनॉइड वाल्व। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सोलेनॉइड वाल्व क्या करता है, सप्लाई रहने पर पानी को वॉशिंग मशीन में गिरने देता है और सप्लाई न मिलने पर पानी को रोक करके रखता है, यानी कि वॉशिंग मशीन में गिरने नहीं देता है। तो ये सोलेनॉइड वाल्व कैसे चेक होगा, मल्टीमीटर के द्वारा। तो सोलेनॉइड वाल्व को चेक करने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, कंटिन्यूटी पे सेट करके इन दोनों पिनों पर दोनों प्रोब इस प्रकार से लगाना है और लगाते ही यहाँ पर कुछ रीडिंग दिखाएगा, वो रीडिंग 50 ओम से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रीडिंग 28 ओम के आसपास है। अगर यहीं कहीं पर ये सोलेनॉइड वाल्व हमारा 230 वोल्ट से काम करने वाला होता तो उसकी रीडिंग लगभग 1700-1800 के आसपास आती, लेकिन ये 12 वोल्ट डीसी सप्लाई से काम करने वाला है, इस वजह से इसकी रीडिंग इतनी आ रही है 28 ओम के आसपास में। तो इस प्रकार से हम सोलेनॉइड वाल्व के कॉइल को चेक कर लिए, मतलब सोलेनॉइड वाल्व हमारा सही माना जा सकता है। तो चलिए हम इसको भी साइड में रख लेते हैं। अब इसके बाद हम आपको प्रेशर सेंसर चेक करके दिखाते हैं। तो ये जो हमारा प्रेशर सेंसर होता है, इस प्रेशर सेंसर में सबसे पहले आपको कॉमन पॉइंट ढूंढना होता है। तो इस प्रेशर सेंसर में कॉमन पॉइंट ढूंढने के लिए आप इन तीनों पिनों को देखेंगे, इन तीनों पिनों में से जो पिन आगे की तरफ ज्यादा स्लाइड की गई होगी वही कॉमन होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच वाली पिन आपको यहाँ पर स्लाइड की हुई दिखाई दे रही है, इस साइड में दिखाई दे रही है, बाकी सभी पिन दोनों पीछे हैं। तो इस कंडीशन में आपको इस पिन पे रखना है, यानी कि बीच वाली पिन पे। तो बीच वाली पिन कॉमन है, इस पिन से किसी भी पिन पर कोई भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए। तो चलिए हम इस प्रोब को बीच वाली पिन पे लगा लेते हैं और साइड वाली पिन पे रखते हैं। तो साइड वाली पिन पर किसी पर भी कोई भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए, कोई भी बीप की आवाज नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे, ना तो बीप की आवाज है ना तो कोई रीडिंग है। तो हमने दोनों पिनों को चेक कर लिया बीच पे रख के। अब क्या करना है, अब साइड वाले पे दोनों प्रोब को रखना है। जब हम साइड वाले पे दोनों प्रोब को रखेंगे तो इसमें भी रीडिंग 50 ओम से कम आएगी। तो चलिए हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ये 24.7 ओम के आसपास में रीडिंग आ रही है, मतलब कि ये जो हमारा प्रेशर सेंसर है ये बिल्कुल ओके है, बिल्कुल सही है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको भी हम साइड में कर लेते हैं। हाँ, एक चीज और बता देते हैं, कोई जो प्रेशर सेंसर होता है वो 2 पिनों वाला होता है। तो 2 पिनों वाला रहेगा तो बस 2 पिनों पे दोनों प्रोब लगा देनी है और उसमें रीडिंग 50 ओम से कम बताएगा। तो ऐसे उसको भी चेक किया जा सकता है। तो चलिए हम इसको साइड में रख देते हैं। अब इसके बाद हमको चेक करना है ये ड्रेन मोटर। ड्रेन मोटर को चेक करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा है, आप ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो सबसे पहले ड्रेन मोटर का ये जो रस्सी होता है इसको बाहर की तरफ खींच लिया जाता है चेक करने के लिए। बाहर की तरफ खींचने के बाद अब इसमें 3 पिन बने होते हैं, तीनों पिनों में से आपको सबसे पहले कॉमन ढूंढना होता है। तो कॉमन ढूंढा कैसे जाएगा, तो एक तरीका तो ये है इसका जो कनेक्टर है इसको लगाया जाए। कनेक्टर जब लगाएंगे तो यहाँ पर जो जिस साइड में ब्लैक कलर का तार आएगा समझ लीजिए कि वही इसका कॉमन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कनेक्टर कुछ इस प्रकार से लगेगा, तो ब्लैक कलर का वायर जो है वो इस साइड में आ रहा है, तो समझ लीजिए कि वही वाला क्या है, कॉमन है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। या फिर एक तरीका और है, इसके इस रस्सी को खींच लीजिए, रस्सी को खींचने के बाद तीनों पॉइंटों को बारी बारी से चेक करिए और तीनों पॉइंटों को जब बारी बारी से चेक करेंगे तो जिससे रीडिंग दोनों पिनों पर सेम आती है वही कॉमन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिन पे हमने लगाया हुआ और इसके बाद हम दोनों पिनों को बारी बारी चेक कर रहे हैं, दोनों पे सेम रीडिंग आ रही है। तो इसका मतलब कि यही वाला पिन हमारा कॉमन है जिसपे हमने रेड वाली प्रोब को लगाया हुआ है। तो ये चेक करने का एक तरीका भी है और साथ ही साथ ये कॉमन भी चेक करने का एक तरीका है। तो यहाँ पर हमने इसको रस्सी को बाहर खींच लिया, रस्सी को बाहर खींचने के बाद कॉमन वाली पिन पर एक प्रोब लगा करके बाकी दोनों पिनों को बारी बारी से चेक करेंगे तो सेम रीडिंग वहां पर शो करनी चाहिए। तो देख सकते हैं 38.2 शो किया और इसके बगल वाली पिन पे भी 38.2 शो करेगा। तो क्लियर तरीके से आपको ये पता चल गया होगा कि जो हमारा ड्रेन मोटर है इसको इस पोजीशन में ऐसे चेक किया जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हम इस रस्सी को थोड़ा सा पीछे की तरफ पुश करेंगे तो इसकी रीडिंग चेंज हो जाएगी। तो हम प्रोब को लगा करके इसी प्रकार से रखते हैं और लगाने के बाद इसको पुश करते हैं पीछे की तरफ। देखिए हमने इसको पुश किया पीछे की तरफ, इसमें किट की आवाज आती है और आवाज आने के बाद इसकी रीडिंग चेंज हो गई, यानी कि जहां पे 38 रीडिंग आ रहा था वहां पे अब 109 आ रहा है और जहां पे दूसरी पिन पे 38 आ रहा था वहां पे 57 के आसपास में रीडिंग आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 57.6 के आसपास में रीडिंग आ रही है। तो इस प्रकार से हमारा 2 स्टेप चेक हो गया। अब एक थर्ड स्टेप होता है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, इसको रस्सी को और पुश करना है। जब हम और पुश करेंगे तो इसकी रीडिंग और भी चेंज होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पूरा
पुश कर दिया, और जब हमने पूरा पुश कर दिया तो यहाँ पर बीच वाली पिन पे तो 109 ही दिखा रहा है और साइड वाली पिन पर देखते हैं तो कोई भी रीडिंग नहीं आएगी। तो इस प्रकार से हमारा ड्रेन मोटर चेक किया जाएगा। तो आपको एक बार फिर से हम रिवीजन करवा दें, इसको पहले पीछे की तरफ खींचना है, पीछे की तरफ खींचने के बाद कॉमन वाले वायर से दोनों पिनों को बारी बारी से चेक करना है। जब दोनों पिनों को बारी बारी से चेक करेंगे सेम सेम रीडिंग आएंगी। उसके बाद क्या करना है, इस रस्सी को थोड़ा सा पुश करना है जहां पे किट की आवाज कर दे। उसके बाद क्या करना है, फिर से कॉमन वाली पिन पे रख के बीच वाली पिन को चेक करना है, तो लगभग 109-10 के आसपास रीडिंग दिखाएगा, और जो साइड वाली पिन है उस पर चेक करेंगे लगभग 57-58 के आसपास में रीडिंग दिखाएगा। उसके बाद इसको पूरी तरह से पुश कर देंगे। जब पूरी तरह से पुश कर देंगे तो बीच वाले पर वही रीडिंग रह जाएगी, यानी 109 के आसपास में रीडिंग रह जाएगी, और साइड वाले पे कोई भी रीडिंग प्रदर्शित नहीं होगी। तो इस प्रकार से हमको ड्रेन मोटर को चेक करना होगा। अगर ये ड्रेन मोटर 13.5 वोल्ट डीसी सप्लाई से काम करने वाला है तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा ड्रेन मोटर है यह डीसी 13.5 वोल्ट मोटर लिखा हुआ है, तो ये हमारा ऐसे ही मोटर चेक किया जाएगा। तो चलिए हम इसको हम साइड में रख देते हैं। अब बचता है हमारा इन्वर्टर टाइप वॉश या स्पिन मोटर हम कह सकते हैं। इसको कैसे चेक किया जाएगा, तो इसको उसी प्रकार से चेक किया जाएगा जैसे इन्वर्टर फ्रिज का कंप्रेसर चेक किया जाता है, यानी कि तीनों पिनों पर सेम सेम रीडिंग आना, यही इसकी सही होने की पहचान है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यूटी पे अभी भी सेट किया हुआ है, और तीनों पिनों को हमने बारी बारी से चेक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 पिने हैं, तीनों पिनों को बारी बारी चेक करना, सब पे सेम सेम रीडिंग आनी चाहिए। तो देख सकते हैं 14 के आसपास रीडिंग आ रही है, 14.1 आ रही है, तो 14.1 सभी पिनों पर आएगी। तो यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे। अभी हमने साइड वाले पिनों को चेक किया, 14.1 भी दिखाया। अब हम बीच वाली पिन को इसी से चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी उतना ही दिखाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 14.1 दिखाएगा। यहाँ पर कार्बन की वजह से थोड़ा रीडिंग पॉइंट में कम और ज़्यादा हो सकती है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 14.1 के आसपास में रीडिंग सब पे आनी चाहिए। अब हम इन दोनों पिनों को चेक कर लेते हैं, जो इस साइड की दोनों पिनें हैं, तो इस पे भी लगभग उतना ही रीडिंग दिखाएगा। तो यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे सभी पिनों पर सेम सेम रीडिंग अगर दिखाता है तो ये जो हमारा मेन मोटर है वॉश या स्पिन मोटर वो सही माना जाएगा। तो इस प्रकार से जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट फुल्ली ऑटोमेटिक इन्वर्टर टाइप वॉशिंग मशीन में लगाए जाते हैं उनको हमने चेक करना सिखाया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ पर हम पीसीबी की चेकिंग अगली वीडियो में बताएंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।